फाइनली दोस्तों आ गए हम वन विहार और यहाँ हम देखेंगे खूबसूरत नज़ारा, हरियाली, खूब सारे जीव जंतु, पक्षियों की आवाज़, हरी भरी वादियाँ और खूबसूरत तालाब। यहाँ देखेंगे आप चारों ओर बस शांति ही शांति है, हरियाली ही हरियाली है, बस गहरी शांति। चारों ओर हरियाली है, तालाब है, वन विहार का ये भवन है। हिरन खेल कूद रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। वन विहार का वो भवन जहाँ धौलपुर के महाराजा अपने शिकार के लिए आते थे और यहाँ पर निवास करते थे। चारों ओर जीव जंतुओं से घिरा हुआ ये वन विहार अपनी शांति के लिए जाना जाता है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं सात क्यारी की ओर। मुख्य रोड से जैसे ही हम वन विहार की तरफ मुड़ते हैं, सात क्यारी की तरफ प्रस्थान करते हैं, गांव के कुछ लोग मिलते हैं और हमें बताते हैं कि यहाँ काफ़ी सारे भालू हैं, अतः आपको सावधान रहना चाहिए, और हम सतर्क हो जाते हैं। सात क्यारी वास्तव में एक बहुत ही सुंदर और हरियाली युक्त स्थान है। शांति की खोज में आए हुए व्यक्तियों के लिए एकदम उपयुक्त स्थान है। हम अपनी बाइक खड़ी करते हैं और नीचे झरने की ओर प्रस्थान करते हैं। पर झरने पर जाने के लिए हमें झाड़ियों में से होकर गुजरना पड़ता है। मेरे साथ मेरे दो साथी और हैं, रविंद्र और जतिन। हम लोग झाड़ियों में से होते हुए सावधानी के साथ और सतर्क अवस्था में हम नीचे उतरते हैं। हमें यह भी देखना है कि कहीं कोई भालू तो हम पर अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि चूँकि ग्रामीणों ने हमें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यहाँ भालू हैं। और हम थोड़ी देर चलने के बाद हम एक सिद्ध स्थान पर पहुँचते हैं, जहाँ हम उस गुफ़ा का अवलोकन करते हैं। वो गुफ़ा देखते हैं, वो सिद्ध स्थान देखते हैं, जहाँ अक्सर गाँव के लोग आते हैं और पूजा प्रार्थना भी करते हैं। इसके बाद उसी समय गांव के कुछ लोग हमारे पास उधर से गुजर रहे होते हैं और हमें बताते हैं कि यहाँ नीचे झरने के पास मत जाना, क्योंकि झरने के पास ही 2-3 भालुओं ने अपना घर बना रखा है। ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। चूँकि हम नीचे जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों के मना करने के बाद हमने नीचे झरने के पास जाना कैंसिल कर दिया। ग्रामीण ने बताया कि वह भालू 2-3 बार गांव के लोगों पर हमला कर चुके हैं, अतः आपका वहां जाना एकदम बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, जानलेवा हो सकता है। अतः हम वहां नीचे नहीं जा पाए और ग्रामीणों की बात मानते हुए वहीं चारों ओर शूट करके हरियाली का आनंद लेते हुए और उनकी गांव वालों की बातों का आनंद लेते हुए हम वापस उस स्थान की ओर चल दिए, जहाँ के ये सभी ग्रामीण लोग स्नान करते हैं, जिसे हम सात क्यारी की 7 मोरियाँ कहते हैं। और वहाँ स्नान करने के बाद ये सभी लोग इस सिद्ध स्थान पर पूजा प्रार्थना करते हैं। ग्रामीणों ने हमें बताया कि ये स्थान सात क्यारी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ 7 प्रमुख ऋषियों ने तपस्या की थी और उन्हीं तपस्या के फलस्वरूप यहाँ ऐसा वरदान मिला हुआ है कि यहाँ भीषण गर्मियों में भी जल कभी खत्म नहीं होता है। आखिरकार हम सात क्यारी वाले उस स्थान पर आ जाते हैं जहाँ लोग स्नान कर रहे होते हैं।
ये चित्र में आप देख रहे हैं जहाँ एक मुंह बना हुआ है, उसके नीचे 3 खाने बने हुए हैं। दरअसल वह पानी का एक कुंड है और यह कुंड वर्षा जब होती है तो ओवरफ्लो होकर और उस मुंह में से भी पानी निकलता है और जहाँ ये व्यक्ति खड़े होकर नहा रहे हैं उस जगह भी पानी पूरा लबालब भर जाता है। क्योंकि यहाँ इस समय अभी बारिश कम हुई है, इसीलिए उस कुंड में पानी रहता है। ये कुंड वाला पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता है और यहाँ पर भीषण गर्मियों में भी पानी रहता है। अतः गांव के लोग यहाँ पानी पीने के लिए भी और नहाने के लिए यहाँ आते हैं। अतः हमने भी स्नान किया और तरोताज़ा हो गए, आनंद लिया। चारों ओर शांति है, चारों ओर हरियाली है। अलग निरंजन आ गए हैं सातचारी के उस स्थान पर जहाँ प्रकृति मेहरबान है, पूरे अपने स्वभाव पर है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। यहाँ पर मंदिर हैं, मूर्तियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो है यहाँ की शिव की उपस्थिति। यहाँ आप देखेंगे चारों ओर पहाड़ी जल स्रोत, वो जो स्वतः ही चला आ रहा है, चारों ओर हरियाली बिखेर रहा है, आसपास के गाँव को जीवन दे रहा है। यही कारण है कि इस हरियाली को इस सावन के महीने में जो चारों ओर हरियाली दिखाई देती है उसे हम भगवान शिव के नाम से जानते हैं। आप भी आइए, आपका भी हार्दिक स्वागत है। शहर की भागम भाग से दूर हर इंसान प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। एक ऐसा स्थान कुछ पल के लिए जहाँ वह आत्ममंथन कर सके, आनंद प्राप्त कर सके, प्रकृति के सानिध्य में रह सके, सुकून प्राप्त कर सके, तो ये स्थल उस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है। जब भी किसी को आराम की आवश्यकता होती है, मानसिक सुकून की आवश्यकता होती है, तो वह सातक्यारी की तरफ चला आता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ की शांति, यहाँ का वातावरण मन मोह लेता है। उसे कुछ क्षण के लिए मानसिक शारीरिक आराम प्रदान करता है। हम लोग भी इस स्थल पे आए ताकि एक दिन के लिए हम मानसिक सुकून प्राप्त कर सकें। यहाँ पर इस सातक्यारी जल स्रोत के पास ही 1-2 कुटियाँ बनी हुई हैं जहाँ के एक बाबा रहते हैं। जो भी गांव वाले आते हैं और जो भी उनको दे जाते हैं उससे वो बना लेते हैं, खा लेते हैं। हालांकि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे वो यदि यहाँ खाना बनाना चाहें तो अपना सामान लाकर खाना बना सकते हैं। ये बाबा रात को भी अकेले ही रहते हैं और दूर दूर तक जंगली जानवरों के इनको कोई डर नहीं होता। इन्हें इस प्रकृति में रहने की आदत जो पड़ गई है, भय से मुक्त हो चुके हैं। इन्हें तो बस ईश्वर और ये प्रकृति, बस इसी में रहना अच्छा लगता है। दोस्तों, आपको भी यदि ऐसे ही स्थान की तलाश हो तो ज़रूर आइएगा। ऐसे ही फिर किसी स्थान की ओर फिर कभी अब हम आपको एक बार ले चलेंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार।